साथियों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो दिव्य ज्ञान बताते हैं जो उन्होंने पहले भी कई बार इस संसार को दिया है, सूर्य से लेकर राजर्षियों तक। यहाँ कृष्ण बताते हैं कि कैसे कर्म करते हुए भी कोई ज्ञानी व्यक्ति भीतर से सन्यासी बन सकता है। कर्म, ज्ञान और त्याग तीनों का सुंदर मेल है ये अध्याय। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि असली ज्ञान क्या है और कैसे कर्म करते हुए भी मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है, तो इस अध्याय को अंत तक जरूर सुनिए। और हाँ साथियों, अगर आपको हमारे ये भावपूर्ण वीडियो पसंद आ रहे हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ बांटना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मण्वे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सबसे पहले सूर्य देव व्यवस्वान को बताया, फिर सूर्य ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये ज्ञान नया नहीं है, बहुत पहले देवताओं और राजाओं को दिया गया था ताकि वो धर्म को आगे बढ़ा सके। श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षियो विदु स्कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप। यह ज्ञान परंपरा से चलता रहा। राजा और राजर्षि इसे समझते थे, लेकिन समय के साथ ये योग लुप्त हो गया। धर्म धीरे धीरे कमजोर हुआ, लोग इस ज्ञान को भूल गए और इसीलिए आज मैं तुम्हें वही ज्ञान फिर से दे रहा हूं। श्लोक 3। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम्। अर्जुन, वही पुराना योग मैंने आज तुम्हें बताया है, क्योंकि तुम मेरे सखा हो, मेरे प्रिय भक्त हो। ये एक महान रहस्य है। श्री कृष्ण ने किसी सामान्य व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि उसका मन साफ है, उसमें श्रद्धा है और वो सच्चा मित्र है। श्लोक 4। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीया त्वमादो प्रोक्तवानिति। अब अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य देव का बहुत पहले, तो आपने उन्हें ये योग कैसे बताया? अर्जुन को समझ नहीं आ रहा कि एक इंसान कैसे देवताओं से पहले ज्ञान दे सकता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य रूप समझाएंगे कि वो सिर्फ इंसान नहीं है, वो खुद भगवान है जो बार बार जन्म लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए। श्लोक 5। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप आ। हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे सब याद है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूं कि कब क्या हुआ, क्योंकि मैं हर जन्म को याद रखता हूं। श्लोक 6। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। मैं अजन्मा हूं, अमर हूं, सब प्राणियों का स्वामी हूं, फिर भी मैं अपनी माया से हर युग में प्रकट होता हूं। श्री कृष्ण ये साफ कर रहे हैं कि मैं जन्म लेता नहीं, मैं प्रकट होता हूं जब समय आता है। श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब इस दुनिया में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। जब अधर्म का अंधेरा गहराता है, मैं उजाला लेकर आता हूं। श्लोक 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए हर युग में आता हूं। श्री कृष्ण का जन्म कोई संयोग नहीं होता,
वो धर्म के लिए आते हैं, हर युग में, हर समय में। श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को सच्चाई से समझ लेता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, वो सीधे मेरे पास आ जाता है। जो ये जान ले कि मेरा जन्म आम नहीं होता, मेरा कर्म खुद के लिए नहीं बल्कि सबकी भलाई के लिए होता है, वो इस संसार के चक्र से निकल जाता है। श्लोक 10। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। जो लोग राग भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, जो केवल मुझे ही अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, जो ज्ञान की अग्नि में तपकर पवित्र हो जाते हैं, वे सभी मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो मन से मुझे अपनाते हैं, जो अपने अंदर की बुराइयों को जला देते हैं, वो मुझ में समा जाते हैं। श्लोक 11। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो जैसे मेरी शरण आता है, मैं उसी भाव से उसे अपनाता हूं। सब लोग मेरे ही रास्ते पर चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबको एक नजर से देखता हूं। जिस भाव से कोई मुझे याद करता है, मैं उसी भाव में उसे उत्तर देता हूं। श्लोक 12। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस दुनिया में जो लोग जल्दी फल चाहते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि कर्म से मिलने वाला फल जल्दी उन्हें देवताओं से मिल जाता है। लेकिन ये फल स्थायी नहीं होते, ये सिर्फ इस जन्म के लिए होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण संकेत दे रहे हैं कि सच्चा ज्ञान, स्थायी शांति सिर्फ भगवान से ही मिलती है। श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्यकर्तारम व्ययम ए। मैंने 4 वर्णों की रचना की है, लोगों के गुण और कर्म के आधार पर। हालांकि मैं इसका करता हूं, फिर भी जान लो, मैं अकर्ता हूं और अविनाशी हूं। श्री कृष्ण यहाँ समाज के ढांचे की बात करते हैं, लेकिन ये जन्म से नहीं बल्कि गुण और कर्म से तय होता है, और वो खुद सबके पीछे होकर भी इन सब से परे हैं, अकर्ता। श्लोक 14। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते बा। मुझे कर्म बांध नहीं सकते, मुझे कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं। जो ये बात मुझे जानकर समझ लेता है, वो भी कर्म करते हुए बंधता नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं सृष्टि चला रहा हूं, फिर भी मुक्त हूं। जो व्यक्ति भी ऐसे ही बिना लालच और मोह के कर्म करे, वो भी आजाद हो जाता है। श्लोक 15। एवं ध्यात्वा कृतं कर्म पूर्वैर्मपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। हे अर्जुन, इस ज्ञान को जानकर पहले के ज्ञानी लोग भी कर्म करते थे, इसलिए तुम भी वैसा ही कर्म करो जैसा उन महान लोगों ने किया। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधन नहीं बनाता, वो पूजा बन जाता है। श्लोक 16। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसमें तो ज्ञानी लोग भी उलझ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सही रूप से कर्म समझाऊंगा, जिसे जानकर तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण यहाँ कर्म का गहरा रहस्य बताने जा रहे हैं कि हर कर्म केवल शरीर से नहीं होता, बल्कि भावना से भी तय होता है। श्लोक 17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गते। तुम्हें कर्म को समझना चाहिए,
विकर्म बुरा कर्म को भी समझना चाहिए और अकर्म जो कर्म में भी कर्म नहीं है उसे भी, क्योंकि कर्म का रास्ता बड़ा ही गहरा और रहस्यमय है। यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सिर्फ काम करना ही कर्म नहीं है, भावना और समझ जरूरी है, और कई बार न करना भी एक तरह का कर्म हो सकता है। श्लोक 18। कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत। जो आदमी कर्म में भी अकर्म को देखता है और अकर्म में भी कर्म को पहचानता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सब कर्मों में सिद्ध होता है। इसका मतलब ये कि जो शांत रहते हुए सब कुछ करते हैं और करते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहते हैं, वही कर्मयोगी है। श्लोक 19। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्धा। 22। जिस व्यक्ति के सभी काम इच्छा और लालच से मुक्त होते हैं और जिसके कर्म ज्ञान की आग में जल चुके हैं, उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान जब आ जाता है तो कर्म जलकर राख हो जाता है और मनुष्य बंधन से छूट जाता है। श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्मफला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तो पि नैव किंचित करोति सः। जो व्यक्ति कर्म के फल की आसक्ति को त्याग देता है, जो हमेशा संतुष्ट रहता है, जो किसी चीज पर निर्भर नहीं है, वो कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। यही कर्मयोग का सार है साथियों। कर्म करते रहो पर फल की चिंता मत करो। मन को शांत रखो, कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। श्लोक 21। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम ओन। जिसका मन इच्छाओं से मुक्त है, जो आत्मा में स्थिर है, जो किसी भी चीज को अपना नहीं मानता, वो बस शरीर से कर्म करता है और पाप को नहीं छूता। कृष्ण कह रहे हैं, जब मन में मोह नहीं होता तो कर्म पवित्र हो जाता है। ऐसा इंसान सब करते हुए भी पाप से बचा रहता है। श्लोक 22। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो जैसा भी फल मिले उसमें संतुष्ट रहता है, जो सुख दुख से ऊपर उठ चुका है, जिसमें जलन नहीं है और जो सफलता असफलता में समान रहता है, वो कर्म करके भी बंधता नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं, सच्चा योगी है वो जो हर स्थिति में शांत है, कर्म करता है पर उस पर अटका नहीं रहता। श्लोक 23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो आसक्ति से मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है और जो हर कर्म को यज्ञ की भावना से करता है, उसके सारे कर्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कर्म यज्ञ बन जाता है तो वो बांधता नहीं, वो भगवान से जोड़ता है। श्लोक 24। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिसके लिए अर्पण भी ब्रह्म है, हविष्य हवन की चीज भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है और आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। वो ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। कृष्ण बता रहे हैं, जब हर चीज को ईश्वर का ही रूप मान लिया जाए तो कर्म पूजा बन जाता है और मनुष्य परम शांति को पा लेता है। श्लोक 25। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञनैवोपजुह्वति। कुछ योगी देवताओं की पूजा यज्ञ में करते हैं और कुछ योगी खुद को ब्रह्म रूप अग्नि में अर्पित कर देते हैं। यहाँ श्री कृष्ण समझाते हैं कि हर इंसान अलग अलग तरह से भगवान तक पहुंचने की कोशिश करता है। कोई पूजा के माध्यम से, कोई आत्मा को समर्पण करके। श्लोक 26।
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कुछ लोग अपने इंद्रियों को संयम की अग्नि में अर्पित करते हैं और कुछ लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में समर्पित करते हैं। मतलब कोई अपनी इच्छाओं को संयम से जलाता है तो कोई भोग से ही संतुलन बनाकर भगवान तक पहुंचने का प्रयास करता है। श्लोक 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। कुछ योगी अपने सभी कर्मों को और प्राण के कार्यों को आत्म संयम की अग्नि में ज्ञान से प्रकाशित करके अर्पित करते हैं। कृष्ण यह बता रहे हैं, सच्चे योगी अपने हर काम को अंदर की आत्मा के दीप में जला देते हैं। उनका जीवन ही यज्ञ बन जाता है। श्लोक 28। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रता। कुछ लोग धन से यज्ञ करते हैं, कुछ तप से, कुछ योग साधना से, कुछ स्वाध्याय और ज्ञान के अभ्यास से, और सभी अपने अपने तरीके से भगवान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ श्री कृष्ण हर तरह की साधना को मान्यता दे रहे हैं। जो भी पवित्र भाव से किया गया कर्म है वो यज्ञ ही बन जाता है। श्लोक 29। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणेपाणम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा है। कुछ लोग प्राणायाम के द्वारा श्वास की गति को नियंत्रित करके प्राण और अपान को एक दूसरे में समर्पित करते हैं। ये योग का गहरा अभ्यास है जिसमें मनुष्य अपनी सांसों को भी भगवान को अर्पित करता है। श्लोक 30। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा। कुछ लोग अपने आहार को संयमित करके प्राणों को प्राणों में ही समर्पित करते हैं। ये सब यज्ञ को जानने वाले लोग हैं जिनके पाप यज्ञ से जल चुके हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हर वो कर्म जो संयम से ईश्वर को समर्पण करके किया जाता है वो यज्ञ है और वो मनुष्य को शुद्ध कर देता है। श्लोक 31। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। ओ जो लोग यज्ञ के बाद बचा अमृत भाग खाते हैं वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करता उसे न ये लोक मिलता है न परलोक। कृष्ण कह रहे हैं, जो निस्वार्थ सेवा और त्याग करता है वो अमृता को पा लेता है, पर जो स्वार्थी है उसके लिए न इस लोक में शांति है न आगे। श्लोक 32। एवं बहुविधा यज्ञा विठता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ध्यात्वा विमोक्ष्यसे बीली। हे अर्जुन, यज्ञ के ये कई रूप वेदों में विस्तार से बताए गए हैं। सभी यज्ञ कर्म से ही उत्पन्न होते हैं और इन्हें समझकर तुम पापों से मुक्त हो सकते हो। मतलब कर्म करो लेकिन उसे यज्ञ बनाकर। हर सेवा, हर त्याग तुम्हें बंधनों से आजादी देगा। श्लोक 33। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ओ हे अर्जुन, द्रव्य सामान्य से किया गया यज्ञ तो अच्छा है, पर ज्ञान का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हर कर्म का अंत ज्ञान में ही होता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं, दान धर्म जरूरी है, लेकिन अगर ज्ञान न हो तो कर्म अधूरा है। श्लोक 34। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस सच्चे ज्ञान को जानने के लिए ज्ञानी महात्माओं के पास जाओ, उनसे विनम्रता से प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। वो तुम्हें उस ज्ञान को देंगे जो आत्मा और परमात्मा को दिखाता है। कृष्ण बता रहे हैं, गुरु की महिमा सबसे ऊपर है, जो ज्ञान से तुम्हारी आंखें खोल सकते हैं। श्लोक 35।
यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हे अर्जुन, जब तुम उस ज्ञान को जान लोगे तो फिर कभी मोह में नहीं फंसोगे। तब तुम हर जीव को अपने भीतर और मुझ में देखोगे। मतलब ज्ञान से दृष्टि बदल जाती है। सब में भगवान को देखना, यही असली मुक्ति है। श्लोक 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिणं संतृष्यसि वन। अगर तुम सबसे बड़ा पापी भी हो तो भी ज्ञान की नौका से तुम सब पापों को पार कर सकते हो। श्री कृष्ण कह रहे हैं, ज्ञान कभी देर से भी मिले तो भी जीवन बदल सकता है। श्लोक 37। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा आ। जैसे अग्नि सब लकड़ियों को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी पाप और बंधनों को जला देती है। ज्ञान ही वो शक्ति है जो इंसान को अंदर से शुद्ध करती है। श्लोक 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र चीज नहीं है। योगी इसे धीरे धीरे अपने मन में पा लेता है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ज्ञान कोई किताबों में नहीं मिलता, ये साधना और अनुभव से भीतर से उभरता है। श्लोक 39। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धा रखता है, जो मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है और फिर जल्दी ही परम शांति पा जाता है। यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं, भक्ति और अनुशासन से ज्ञान आता है और ज्ञान से शांति मिलती है। श्लोक 40। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो ना समझ है, जिसमें श्रद्धा नहीं और जो संदेह करता है, वो न इस लोक में सुख पाता है न परलोक में। कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं, संदेह आत्मा को खोखला कर देता है। विश्वास ही वो सेतु है जो भगवान तक ले जाता है। श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे अर्जुन, जिसने कर्म को योग से त्याग दिया, जिसका संदेह ज्ञान से नष्ट हो गया, उस आत्मज्ञानी को कोई भी कर्म बांध नहीं सकता। मतलब जब ज्ञान आ जाता है तो बंधन टूट जाते हैं और मनुष्य मुक्त होकर कर्म करता है। श्लोक 42। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारते। इसलिए हे अर्जुन, जो संदेह तुम्हारे दिल में अज्ञान से पैदा हुआ है, उसे ज्ञान की तलवार से काट दो और फिर योग में स्थिर होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश इस अध्याय में साफ है। अब उठो, ज्ञान की रोशनी में कर्म करो और मोह से ऊपर उठकर अपने धर्म का पालन करो। और इस तरह साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और कर्म के गहरे रहस्य समझा दिए। उन्होंने बताया कि सच्चा योगी वही है जो फल की चिंता किए बिना बस अपना कर्तव्य निभाता है। और ज्ञान वो तो ऐसी अग्नि है जो अज्ञान के अंधकार को जलाकर राख कर देती है। कृष्ण ने समझाया कि जब मन श्रद्धा और विश्वास के साथ उस ज्ञान में स्थिर हो जाता है तो जीवन के सारे बंधन खुद ब खुद टूटने लगते हैं। जो इस सच्चे ज्ञान को पा लेता है, उसे फिर और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं रहती। यही था ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार, जहां कर्म भी पूजा बन जाता है और ज्ञान भी मोक्ष का द्वार खोल देता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो साथियों,
तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपने भाव जरूर व्यक्त करें। अब अगली कड़ी में मिलेंगे अध्याय 5 संन्यास योग के साथ, जहां कृष्ण बताएंगे त्याग और कर्म का असली भेद। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।